गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को हम पढ़ रहे थे और इसमें हम डिफरेंस को देख रहे थे प्लांट और एनिमल टिश्यू में। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट डिफरेंस देखा था प्लांट और एनिमल टिश्यू में वो ये देखा था कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो स्टेशनरी पोजीशन में फिक्स्ड पोजीशन में रहती है। इस वजह से उसमें जो डेड सेल्स हैं वो उनकी टिश्यू ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर सपोर्टिव टिश्यू की आवश्यकता होती है। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल लगातार एक प्लेस से दूसरी ओर क्या कहते मूव होते रहते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी को होती है। तो सारी की सारी लिविंग सेल्स एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि एनिमल्स की बॉडी में एक लीनियर मोशन में होल बॉडी पार्ट्स में क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन एवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं और वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जबकि प्लांट के केसेस में ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ pursued by two major groups of organisms, particularly in their different feeding modes. They are differently adapted for the sedentary existence on the hard plant and active locomotion on the other animals. तो स्टेशनरी एग्जिस्टेंस हम देखते हैं प्लांट के अंदर एक ही लोकेशन में एक ही पोजीशन में लगातार कई ईयर्स तक प्लांट सरवाइव करते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है, एक्टिव लोकोमोशन देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, और इसी बेसिस पे एनिमल्स में क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप है या डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ विच with a reference to those complex animal and plant bodies that we will now talk about and the concept of tissue in some detail। तो इन रेफरेंसेस को लेकर के हम एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू में दो टाइप की टिश्यूज़ पाई जाती हैं, एक जिनमें रेगुलर सेल डिवीजन होता है उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं सेल के बारे में, इन्हीं टिश्यू की सेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है 6.1। टेक 2 ग्लास जार एंड फिल विद वाटर, उनको वाटर से भरना है। नाउ टेक 2 ओनियन बल्ब एंड place one of each jar as shown in figure 6.1। Observe the growth of root both the bulb for a few days। Measure the length of root on first day, second and third day। On fourth day, cut the root tip of onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter। After this observation, the growth of root in both the jar and measure their length each day for 5 more days and record observation in table like the table below। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाया गया है डायग्राम में, दो जार आपने लेने हैं और उनमें रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस बात को आपने नोटिस करना है। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। विच ऑफ द टू ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट वाई, इनमें से किस वाले रूट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। टू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, तो जब हम उनके टिप्स को रिमूव कर दे रहे हैं क्या तब भी उनमें सेम
ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? जब हमने जार 2 में से उसके टिप को कट कर दिया था तो उसके बाद उसकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ी? द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। इसका कुछ कारण है क्योंकि जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर वो केवल कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक डिवाइडिंग टिश्यू पाई जाती है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। और वो केवल उन पॉइंट्स पे, टिप्स पे, जहाँ पर हमने रूट कट की थी वहाँ पर वो पाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary मेरिस्टम। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अलग अलग पोर्शंस में, रूट के जो सबसे टिप मोस्ट पार्ट होता है उसको एपिकल मेरिस्टम नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कुछ पोर्शन छोड़ करके यहाँ पर बीच बीच में पैचेस देखने को मिलते हैं इंटर कैलरी में मेरिस्टम के। और प्लांट की रूट का और स्टेम का वो पार्ट उसमें अंदर की साइड जो मेरिस्टम पाई जाती है उसको लेटरल मेरिस्टम के नाम से जाना जाता है। इनके क्या वर्क होते हैं ये हम पढ़ेंगे। Now, a new cell produced by meristem are initially like those of meristem itself. सबसे पहले जो सेल्स बनती हैं मेरिस्टम के डिवाइड होने से वो लगभग मेरिस्टम की ही तरह दिखाई देती हैं। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है और वो मैच्योर होती जाती हैं, देयर करेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। तो ये जो टिश्यू यहाँ पर बनती हैं वो उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है आफ्टर सम टाइम। जब वो क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। तो सबसे टिप वाले पोर्शन में, चाहे हम रूट की बात करें या फिर स्टेम की बात करें, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। और इसका काम क्या होता है एपिकल मेरिस्टम का, कि जो रूट है या फिर जो स्टेम है उसकी लेंथ को लगातार बढ़ाना। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑफ रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, जिसको कैम्बियम नाम से जाना जाता है। ये लेटरल मेरिस्टम के रूप में प्लांट की जो ग्रोथ है यानी कि उसकी चौड़ाई उसको बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट इज लोकलाइज्ड नियर द नोड। और उस पार्ट से जहाँ पर नोड पाए जाते हैं, जहाँ से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर वगैरह पार्ट्स निकलते हैं, उस रीजन को जनरली नोड के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो मेरिस्टम पाया जाता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोला जाता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टम टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स होती हैं इनकी जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, वो काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है। थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है सेल के बाहर, वो क्या होती है, काफ़ी थिन पतली होती है और इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है। दे लेक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल अब्सेंट रहते हैं। कैन यू थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल? क्या आप सोच सकते हैं उनमें वैक्यूल क्यों अब्सेंट होते होंगे? यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन चैप्टर इन ऑन सेल वाले चैप्टर में हमने इस वैक्यूल के फंक्शन को पढ़ा था। हमने जाना था कि वैक्यूल एक ऐसा पार्ट होता है या ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो लगातार डिवाइड होते रहती हैं, तो वहाँ पर फूड स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो सारा का सारा यूज
हो जाता है सेल के डिवीजन में, तो इसलिए वहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट रहती हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। 3 टाइप की मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होती हैं। एपिकल रीजन में जो पाई जाती है उन्हें एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी नोट रीजन में जो पाई जाती है उन्हें इंटर कैलरी मेरिस्टम, और प्लांट की रूट और स्टेम की ग्रिथ यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कैम्बियम नामक जो लेटरल मेरिस्टम है वो पाई जाती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।